ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਭਾਟੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਲੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ है। नमस्कार। नमस्कार। कितना टाइम हो गया आपके जो पति हैं गए हुए? 1 महीना 4 दिन। 1 महीना 4 दिन? हाँ जी। क्या बता के गए थे वो? दवाई लेने गए हुए थे। तो दवाई लेने थे, एक दिन को जहाँ ऑपरेशन कराया था वहाँ दिखाना किसका था। ऑपरेशन करवाया था? तिल्ली का। लड़की का कितने हाँ। साल? लड़की कितने साल? 12 साल की। 12 साल की। हाँ कौन जी। सी जमात में पढ़ती है? 6ठी में। 6ठी में। और लड़की का बात हुई थी उससे जब वो गई थी वहाँ पहुँच के? मम्मी से हुई थी। अच्छा। मेरे से नहीं हुई थी। मम्मी से हुई थी। जब आना था 2 तारीख को बात हुई थी। 2 तारीख से कोई बात नहीं हुई 10 बजे के बाद। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने कॉल की थी आपको कि हम पहुँच गए और इलाज चल रहा है? हाँ, उन्हें कॉल की थी। कहते थे हम पहुँच गए हैं। और फिर उसके मंगलवार को बुधवार को दिखाना था उनको। बुधवार को दिखाने के बाद एक छुट्टी थी बीच में। फिर शुक्रवार को दिखाना था, जहाँ पे इंडोस्कोपी होती है। क्या दिक्कत क्या थी आपकी बेटी को? उसको खून की उल्टियाँ होती थी। अच्छा। फिर वो तो दवाई से सुधार हो गया थोड़ा सा। उसके बाद फिर उसके तिल्ली बढ़ गई, यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई। उसका ऑपरेशन हुआ नवंबर में। उसके बाद अब सुधार हुआ तो कहते चेकअप करना है हर महीने। तब से 2 बार ही चेकअप हुआ है। नवंबर में ऑपरेशन हुआ, दिसंबर में हुआ, अभी इसका चेकअप हुआ। उसके बाद 2 तारीख से कोई बात नहीं हुई। तो आपके पति का नाम क्या है? सोनू गुप्ता। अच्छा। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ तो हमें तो ऐसे 12 साल हुए हैं, 12-13 साल हुए, इससे ऊपर नहीं हुए। तो कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा था कोई परिवारों के बीच में, या कुछ ऐसा कोई दुश्मनी हो? कोई लड़ाई नहीं, ना कोई झगड़ा था। जब गए तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई बात नहीं थी। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? मतलब जब वो गए थे तो क्या बात क्या करके गए थे आपसे? वो ये बात करके गए थे मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा 3-4 दिन के बाद। तो जो कहने लगे कि यहाँ इंडोस्कोपी हुई तो कहने लगे कि मैं आज आ जाऊंगा सुबह बेट। वो फिर उन्होंने फ़ोन किया मुझे 6 बजे किया, तो कहने लगे हम चाय पी रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया 8 बजे, कहने मैं अभी नहीं, थोड़ी देर में आऊँगा। फिर 10 बजे फ़ोन किया कि फिर मैं चाय पी रहा हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी नहीं बैठ रहा हूँ। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं चल रहा हूँ, नहीं बैठ रहा हूँ। फिर मैं रुक गई, उनके चलो आ जाएगा। फिर 11 बजे हमने फ़ोन किया यहाँ से, तो शिव झाप पूरा दिन करते रहे। फिर उसी दिन से शिव झाप ही चल रहा है, कभी कोई बात ही नहीं हुई। शनिवार को उनसे किसी पे शक है? किसी पे शक नहीं है। वो यहाँ से राजी खुशी के कोई बात नहीं थी। हाँ, हंसी खुशी के, ना किसी लड़ाई ना झगड़ा, कुछ नहीं था। हाँ जी। और क्या नाम क्या है आपके लड़के का? हमारा सोनू गुप्ता है। सोनू गुप्ता। हाँ जी। तो कंप्लेंट की है पुलिस को? हाँ, कंप्लेंट की थी, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। कंप्लेंट भी की, फोटो भी लग गई, सारे में सब कुछ हुआ। इसका डैडी यहाँ नहीं है, क्या नाम, बाबा खेरे में वो पुलिस थाना है, वहाँ से फोटो 32 ली गई, जगह जगह लगाई उन्होंने, उससे कुछ नहीं हुआ, ना कोई सुनवाई। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना क्या है, कहना मैं ढूंढ रहा हूँ, पता तो लगा रहे हैं, जब आपका लड़का आ जाए घर तो मुझे बता देना, ये बोल रहे हैं। तुमको जब आ जाएगा तो आपको क्या मैं बताने जाऊँगी वहाँ पे। और कोई सुन ही नहीं रहे हैं कि कोई अच्छे से एक्शन लें कि हाँ कोई ढूंढे, कोई हमें लोगों को बताए कि यहाँ पे है, या कोई बात से कुछ नहीं सुन रहे। परदेश में मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, अकेले हूँ, एक ही बच्चा हमारे था। तो प्रशासन का अब क्या कहना, क्या चाहते हो प्रशासन को? मैं ये कह रही हूँ हमारे बच्चे को ढूंढ के लें, कहीं के पता लगे उसको ढूंढ के हमें बताएं। मैं यही चाहती हूँ, हमारा अकेला लड़का है, 3 बच्चे उसके छोटे छोटे, उसके नाल में बीमार कुड़ी भी है। किसी पे शक नहीं? शक किसी पे नहीं है। अब वो अपनी मर्जी से गया, यहाँ पे किसी से न लड़ाई न झगड़ा, कोई बात भी ना थी। पैसे पूछे लेके गया, हमने कहा बेटा और चाहिए पैसे, कहने लगा नहीं इतना नहीं खर्चा, ठीक है। कितने पैसे लेके गया? यहाँ से 5,000 रुपया लेके कुल गया है। अच्छा। हाँ, कुछ कर्जा ही नहीं था, कहने लगा मैं 3-4 दिन में यहाँ वापस आ जाऊँगा। तो फिर हमने रास्ता देखी, वो नहीं आया, तब मैं यहाँ से परेशान हुई। चंडीगढ़ भी गई मैं 3 दफ़ा ढूंढने, वहाँ भी कोई हमें वो नहीं मिला। पुलिस वालों ने ऐसे बहका दिया, कहने जाओ वहाँ मुक्तसर में ढूंढो जाके। फिर इसका डैडी, मैं मुक्तसर तक की गई वहाँ पे ढूंढने, वहाँ भी कोई पता नहीं लगा, किसी ने नहीं सुनी।
कहने लगे जाओ वहीं पे ढूंढो जाके, यहाँ से ये पता नहीं लग सकता है। तो प्रशासन को आप क्या कहना क्या चाहते मैं ये कहना चाहती हूँ अच्छे से एक्शन ले तो हमारे बेटे को खोज के दें। हैं? हमारे कोई कमाने वाला नहीं, हमारा अकेला लड़का है, उसके 3 बच्चे ही है। अब वो बुढ़ा आदमी है, बताओ कहाँ तक क्या करेगा। हम लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया, रहना भी यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ, दिल भी नहीं लगता है, क्या करूँ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੁਹਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਮਹੀਨਾ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। मैं सोनू जलेबी वाले के डैडी बोल रहा हूँ। हमारा लड़का 29 तारीख को पीजीआई चंडीगढ़ गया था। वहाँ से 2 तारीख तक फ़ोन पे बात करता रहा 10 बजे तक। 10 बजे के बाद में उसने कोई बात नहीं की। अब मेरा लड़का तब से लापता है। मैंने बहुत ढूंढाई की, कहीं कोई पता नहीं लग रहा है। प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि मेरे लड़के को ढूंढ करके हमारे हवाले करे, यही कहना हमारा। आपके साथ ही काम करता था? हाँ, साथ में 2 रेड़ियाँ हमारी थी, हम बस्ती अड्डे पे लगाते थे। कितने सालों से रेडी लगा रहे हो? ये रेड़ी यहाँ पे हो गया 25-26 साल, बस्ती अड्डे पे 33 साल हो गया हमको लगाते लगाते। मैं वहाँ पे लगाता था, लड़का यहाँ पे रहता था। अब से जब से लड़की बीमार हुई है, 1.25 साल हो गया पीजीआई की दवाई करवाते करवाते, तब से लड़का और हम एक ही साथ में रहते थे रेड़ी पे। 29 तारीख को गया था वहाँ, 5वें दिन वापस आता था। तब से 29 तारीख को गया है, बराबर फ़ोन पे बात करता रहा 2 तारीख तक। 2 तारीख तक 6 बजे फ़ोन किया, फिर 8 बजे के बाद किया, फिर 10 बजे किया। उसके बाद से फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने 12:30 बजे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन जो है बताया सूच बंद है। उसके बाद में फिर मैंने कितनी बार फ़ोन किया, उसका सूच आज तक ही बंद बता रहा है। उसका कोई तब से कोई पता नहीं है। 3 बार मैं चंडीगढ़ पीजीआई सब ढूंढ आया, उधर मोगा, फरीदकोट सब इधर ढूंढ आया, उसका कहीं कोई पता नहीं लग रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਪਾਟਿਆ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। भारत दे नंबर 1 तांत्रिक गुरु शांजी बंगाली, गोल्ड मेडलिस्ट, 64 शक्तियां दे माहिर, बंगाल तो सिद्धि प्राप्त, हर जगह तो निराश ते मायूस भैन भरा एक बार जरूर फोन करो। हर समस्या दा हल घर बैठे फोन ते। माई प्रॉमिस 100% रिजल्ट। लव मैरिज, सौंकन दुश्मन तो छुटकारा, पति पत्नी च कलेश, कीता कराया विदेश यात्रा, नौकरी कारोबार च परेशानी, कोर्ट केस, रुस्से नूं मनाउणा होवे तां हुणे फोन कमाओ, 101% पक्का समाधान पाओ। मां वशीकरण ते मां मुटकरण दे सुपर स्पेशलिस्ट गुरु शांजी बंगाली। 9958635478